तो बच्चों हम लोग जो है एपी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम जीपी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये भी सीक्वेंस सीरीज का ही एक पार्ट है। उसमें नेक्स्ट टर्म जब एपी पढ़ रहे थे तो नेक्स्ट टर्म सेम नंबर जोड़ जोड़ के आ रहा था। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म सेम नंबर मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे कुछ इस टाइप से सीरीज बनती है। पहला टर्म अगर ए है बेटा तो दूसरा टर्म ए इंटू आर होगा, तीसरा टर्म ए इंटू आर स्क्वायर होगा, चौथा टर्म ए इंटू आर टू द पावर 3 होगा। ऐसे ही चलते जाएंगे हम, चलते जाएंगे। एनथ टर्म क्या होगा सर? ए में ही मल्टीप्लाई करना है, बार बार आर से मल्टीप्लाई कर। सेकेंड टर्म लाने के लिए पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है। थर्ड टर्म लाने के लिए आर टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फोर्थ टर्म लाने के लिए आर टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एनथ टर्म लाने के लिए आर टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। 1 से स्टार्ट करते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, लाइक दिस इट गोज ऑन। ये क्या है? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। मान लो बेटा एक और चीज़, मान लो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है बेटा? r=2 है। देखो बार बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉमन रेशियो ऐसे भी कैसे आ जाएगा बेटा? r=an + 1/an, मतलब कि n+1th टर्म बाई nth टर्म। इसी को लिख सकते हो a2/a1 लिख दो ना, a3/a2 लिख दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक और जीपी का आप लोग सीक्वेंस देखिए, 27, 9, 3, 1, 1/3, 1/9। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? बार बार नेक्स्ट टर्म लाने के लिए प्रीवियस टर्म में हमको 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यानी कि बेटा r का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? a2/a1 कर दो, 9/27, 1/3, वही कर दो 1/3, वही कर दो। बार बार 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन रेशियो यहाँ पे आ जा रहा है, राइट। अब आप समझ में आ गया होगा आपको nth टर्म कैसे पता करें। r का वैल्यू आपको पता चल गया कि कैसे पता करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सावधानी से देखिए आप बेटा। ऐसा भी हो सकता है कभी कि 2 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -4 हो गया, थर्ड टर्म 8 हो गया, फिर -16 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर -64 हो गया। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कॉमन रेशियो निगेटिव होता है तो नेक्स्ट टर्म का साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होते रहेगा। एक कॉमन सी बात है। जैसे मान लो बेटा एक टर्म है, एक -1/2 है, फिर 1/4 है, -1/8, या फिर पहला टर्म मान लो -1 है, दूसरा 3 है, तीसरा -9, चौथा 27 है, पाँचवा -81 है, एंड सो ऑन। अब आप समझ गए होंगे, इसमें -3 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। यहाँ पे कॉमन रेशियो निगेटिव है। इन सारे केसेस में कॉमन रेशियो निगेटिव है, मतलब r की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, r की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों अब nth टर्म कैसे पता करें हम? वही चीज यहां भी पढ़ेंगे, nth टर्म पता करना पड़ेंगे, और SN सम ऑफ n टर्म्स। तो जैसे देखो बेटा 2 है, 4 है, 8 है, तो बेटा मान लो इसमें 10th टर्म क्या होगा? 10th टर्म यानी कि A10 इज इक्वल टू A1 को A ही बोल देते हैं यहाँ पे, इंटू r टू द पावर 10-1। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट टर्म 2 इंटू कॉमन रेशियो बार बार 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, यानी कि 2 टू द पावर 9, यानी कि एक्चुअली 2 टू द पावर 10 है। तो 2 टू द पावर 10 क्या होता है? मेरे समझ से 1024 होता है। मान लो बेटा कोई और सीक्वेंस है, 3 है, 1 है, 1/3 है। इसमें अगर आपसे पूछे कि 8th टर्म क्या होगा सर, 8th टर्म, तो 8th टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/3 टू द पावर
8 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 1/3 टू द पावर 7 यानी कि 3 इंटू 1/3 टू द पावर 7 मतलब 1/3 टू द पावर 6। अब पता कर लीजिए 1/3 टू द पावर 6 क्या होता है, राइट। और देखिए बेटा यहाँ पर आप ध्यान से देखें, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो कि 4 है, फिर -2 है, फिर 1 है, फिर -1/2 है। पूछ रहा है 8th टर्म यहाँ पे बता दीजिए आप। तो 8th टर्म क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो क्या है, -1/2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है। यानी कि -1/2 इंटू n-1 यानी कि 4 इंटू -1/2 टू द पावर 7। माइनस साइन का ऑड पावर है यानी माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी -4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2 टू द पावर 7 मतलब कि -1/2 टू द पावर 5 मतलब -1/32। अब जीपी में हम कैसे पता करते हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो जैसे एसएन हो जाएगा क्या अपना a प्लस AR से लेके AR टू द पावर n-1। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू a इंटू R टू द पावर n-1 बाई R-1। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं इसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है पता करो 2 + 4 + 8 + 16। सिंपली ऐड करके आप चेक कर लो 2 4 6 6 8 14 14 16 30, ठीक है। बट ये जीपी में भी है और कॉमन रेशियो क्या है 2 है और फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। पुट करके आप चेक कर लीजिए, फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, ए की वैल्यू 2 पुट कीजिए। कितना नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स है यानी 2 के पावर 4 -1 डिवाइडेड बाई R-1 यानी कि 2 इंटू 2 के पावर 4 16 -1 यानी 2 इंटू 15। वेरीफाई हो गया कि ये सही फार्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात। वेरीफाई हो गया तो आप किसी भी जीपी के सीक्वेंस को पता करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, वो अभी देखते हैं कि ये स्पेशल केस एक आता है बेटा, स्पेशल केस। और स्पेशल केस ये बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो होगा वो <1 होगा। मतलब आर की वैल्यू एग्जाम्पल के लिए मान लो 0.5 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.9 हो सकता है। आर का वैल्यू -0.9 हो सकता है, -0.8 हो सकता है, -0.1 हो सकता है, etc। मतलब आर जो है वो कहीं ना कहीं -1 से लेके 1 के बीच में हो, यही इसका मतलब है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एक स्पेशल केस जनरेट होता है अपने पास इनफाइनाइट सीरीज का। कैसा, इनफाइनाइट सीरीज जीपी। पहला a प्लस AR प्लस AR² से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट टर्म का मैग्नीट्यूड घटते जाएगा। तो इस केस में अगर एसएन लिखना हो अपने को तो क्या लिखेंगे, वही फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं, a इंटू R टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1। अब एक चीज़ ध्यान में देखो, यहाँ n कितना है, यहाँ n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। कभी भी अगर 1 से छोटा नंबर हो मैग्नीट्यूड में, 1 से छोटा नंबर हो, मतलब R टू द इनफाइनाइट जो होगा अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। क्योंकि 1 से छोटे नंबर का पावर जब भी इनफाइनाइट रखोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा। याद रखना इस चीज़ को
कि एक से छोटा नंबर अगर मैग्नीट्यूड में हो, अगर -0.1 के पावर इनफाइनाइट रखो या 0.1 के पावर इनफाइनाइट रखो या 3/5 के पावर इनफाइनाइट रखो, सब जीरो को अप्रोच करेगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये क्लियरली आप दिमाग में सेट कर लें। तो यहाँ पे क्या होगा, एसन हो जाएगा a इंटू 0 - 1/r-1। इसी को हम लिख देंगे क्या है, यहाँ पे माइनस साइन आ गया ना, -a/r-1 यानी कि a/1 - r। यानी इस कंडीशन में इनफाइनाइट सीरीज जीपी में जब मैग्नीट्यूड ऑफ कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो तो एसन की वैल्यू फर्स्ट टर्म बाई 1 - कॉमन रेशियो होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल नहीं है,